हटिया बाला के अंदर 30 करोड़ रुपए मालियत का जो ग्रिड स्टेशन है, पिछले 2-2.5 महीने से ये खबर गर्दिश में, लेकिन अभी तक इस पर नोटिस नहीं लिया गया कि हटिया बाला के अंदर जो 30 करोड़ रुपए मालियत का ट्रांसफार्मर था वो अचानक ही गायब हो गया और अभी तक उसकी कोई खबर, कोई नोटिस नहीं है और अभी तक उसके बारे में कोई इतला नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? लारेब, अब यही हटिया बाला के ये ग्रिड स्टेशन के ट्रांसफार्मर के हवाले से भी जब बात आई है, तो यही हम जब प्रोग्राम में जो आने वाले मिसाल की निशानदेही व्हाट्सएप पे देख रहे थे, वहाँ ऐसा एक मसला डने की बिजली के हवाले से वो आया था, शायद वो हम भूल गए या हम अपने उसमें शामिल, उसमें मैं ये ग्रिड स्टेशन वाले जो ट्रांसफार्मर के मसले से पहले उस पर भी ये डिस्कशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि डना में जो गुज़श्ता जो है वो आज रात को भी मुतअद्दिद कॉल्स भी इस हवाले से आई कि 2-3 दिन पहले आंधी चलने की वजह से जो है गुज़श्ता 3 दिन से बिजली नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। अब महकमा बरक़ियात का मकामी अमला तो कोशिश कर रहा है, वो बिजली लगा रहा है, लेकिन अक्सर औक़ात यानी आसमान पे बादल आ जाए या बादल जो है गरजना शुरू हो जाए, कहीं कहीं किसी KPK में बादल गरजना शुरू हो या कहीं वो पाकिस्तान किसी इलाके में, तो डना की बिजली जो है वो बंद कर दी जाती है। अब डना जो हल्का खावड़ा है इसके पूरे मिसाल से दो चार रहता है। अब ये देखें कि हल्का खावड़ा में डना को जो है मनासा ग्रिड स्टेशन से जो है वो मुंसलिक किया गया, वहाँ से उसे बिजली मुहैया की जा रही थी। बहुत अरसा तक मिसाल चलते रहते, लेकिन 1 साल कबल वो से मनासा ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक किया गया था। वहाँ मुंसलिक करने के बाद जो है 76 तक वो बिजली जो है वो उस ग्रिड से दे दी गई। पहले तो बिजली जहाँ मुजफ्फराबाद से बेला नूरशाह या ये जो ऊपर ग्रिड स्टेशन ऐसे मुहैया की जा रहे थे, लेकिन उस वक्त 0% यानी बल्ब भी रोशन नहीं होते हो रहे थे। बल्ब रोशन करने के लिए भी टार्च जलाना पड़ती थी, वो जला के तो स्विच तलाश किया जाता था कि बल्ब की रोशनी कैसी है। वो मसाइल ख़त्म हुए तो ये जो ही बारिश हो गई, कहीं हवा चल गई, हल्की सी बूंदें पड़ गई, तो वो लोगों को 2-2, 3-3 दिन वो बिजली जो है वो नहीं होती। इस पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो जो तारें लगाई गई हैं उसमें के जो है होती है वो जो तारों की जो क्वालिटी है वो तो शायद अच्छी है या नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आसमानी बिजली को कंट्रोल करने वाली है वो तार तीसरी वायर डाली जाती है, वो भी उस पर नहीं डाली गई। और उसके अलावा इस तरह से नाकस काम किया जाता है कि वो तारें आपस में इतनी ढीली डाली हैं कि वो आपस में टकराने की गर से जो ही ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो बिजली बंद कर दी जाती है। तो अगर नाकस काम हुआ है, वो उस पर तरीक़ाकार से नहीं किया गया, तो उस पे चेक एंड बैलेंस चेक किया जाना चाहिए और जहाँ जहाँ फॉल्ट है उस लाइन के अंदर उसे जो है दुरुस्त किया जाना चाहिए। और जो लोगों को जो है कि खुशी महसूस हुई थी कि बहुत अच्छी लाइट उन्हें मुयसर यानी 220 वोल्ट मिल रही थी, तो उसके बाद अब जो यकदम से मिसाइल शुरू हुए, फिर ऐसे मिसाइल आए कि जो 76 तक एरिया नीचे जो यूनियन काउंसिल थी उसको जो है ये यहाँ शदारा में ग्रिड स्टेशन, बरूड़ा ग्रिड स्टेशन उसका नाम है, उसके साथ मुंसलिक किया गया। वहाँ अच्छी तरह से वहाँ से लोगों को जो नीचे वाले एरिया है उसको मिल रही है, लेकिन जिस एरिया में मनासा स्टेशन से जो है ग्रिड स्टेशन से बिजली दी जा रही है वो लोग शदीद मसाइल का शिकार हैं और उन्हें बिजली मुयसर नहीं आ रही और गुज़श्ता 3-4 माह से यही सिलसिला है। अब उसी ग्रिड स्टेशन से सामने बाहर के जो इलाका है उसमें जो है वो लाइटें जल रही होती हैं, बल्ब रोशन होते हैं, लेकिन यहाँ सामने डना में जब नहीं होती, कोट तराला में नहीं होती, कचीली में नहीं होती, तो लोगों के अंदर एक तूफान बर्पा होता है कि वो कहते हैं वहाँ ग्रिड स्टेशन वहाँ जल रही है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रही। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। सामने जो मेरा कोट में जो हटिया से मुयसर है, वहाँ इसी तरह कौमी कोर्ट में जो मुजफ्फराबाद से या गढ़ दुपट्टा से मिल रही है, वहाँ चल रही होती है एक मखसूस एरिया, 2-3 यूनियन काउंसिल, 2 यूनियन काउंसिल कचीली और यूनियन काउंसिल डना और यूनियन काउंसिल डरबंग, ये 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन जो है वो बिजली से मुतासर हो जाते हैं। तो इसको फौरी तौर पर जो है वो
इसमें जो मुश्किलात हैं या जो फॉल्ट है लाइन में वो निकाल के लोगों को बिजली जो है मुहैया की जानी चाहिए। अब डेना के हवाले से या हल्का खावड़ा के हवाले से नारेब ये बात भी वो आम गर्दिश कर रही होती है या लोगों के जहन में होता है कि वहाँ के लोग बिजली का बिल नहीं देते, बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिजली का बिल नहीं देते। लेकिन मैं इस प्रोग्राम की वसातत से, इस चैनल की वसातत से मैं हुकूमत के जिम्मेदार अदा हूँ और आवाम को ये कहूँगा कि हल्का 4 की जो स्क्रॉल कहते हैं या स्क्रॉल कहते हैं वो चेक करें। उसके अलावा जो उनकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट करें, वो देखें कि बिलात में सबसे अच्छी जो रिकवरी हो रही है और सबसे ज़्यादा जो बिलात जमा हो रहे हैं वो उस इलाके से हो रहे हैं, उसमें कोई ऐसी नहीं है। और ये एक वैसे बस ये एक क्रिएट किया हुआ मामला है कि बिजली चलाते हैं और ये वो उनको बिल नहीं देते, ऐसा कोई मसला नहीं है। वहाँ बाकायदगी से लोगों को बिल होते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो उस इलाके से आ रहा है। ये चीज़ भी देखी जानी चाहिए और हर बंदा जाके महकमा बरक़ियात के दफातर से ये चीज़ इस हवाले से मालूमात हासिल कर सकता है और ये चीज़ जो उनके जहन में पाई जा रही है इसको अपने जहन से अब उन्हें निकाल देना चाहिए। इसके अलावा मसलन एक चीज़ वहाँ महकमे की नाअहली का वो आक है तो पूरे हल्के में कई एक मकामात पर जिस वजह से बिजली के जाने का जो बड़ा कारण है या वजह वो ये है कि आप पूरे हल्के में जाकर देखें पोल तो महकमे की तरफ से जो है वो निशानदेही करके वो तलब कर लिए जाते हैं सियासी बुनियादों पर, जहाँ पोल बिजली का पोल में लगाने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी दे दिया जाता है। लेकिन हल्का 4 में दर्जनों देहात की निशानदेही मैं कर सकता हूँ जहाँ इस वक्त भी जो 4 या 5 रोल तार के होते हैं वो खोल के उनको कम करके कहीं जगह पे महकमा बरक़ियात के मुलाज़मीन में यानी यूनियन काउंसिल महरा कलाम देख लें, यूनियन काउंसिल कटकेर देख लें, इसी तरह ये महरा कलाम में पदर एरिया वहाँ से ऊपर से जाकर पदर तक देख लें, ये पूरा इधर वो तारें खोल के दरख्तों के साथ और डंडे लगाकर जो है वो बिजली को जन मुहैया की गई है और घरों में चल रही है। उसमें महकमे के मुलाज़मीन की मिली भुगत से ये ऐसा सिलसिला होगा और इस पे जो है वो जो महकमे की मिली भुगत के बगैर तो ये सिलसिला नहीं हो सकता।